अगर किसी पत्रकार की हत्या हो रही है तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। My life has not been the same again. It's just living hell. Rana Ayyub, a journalist in India, has been receiving death and rape threats on social media for many years. UN human rights rapporteurs have urged India. देश में लोकतंत्र की हत्या एक जमाने से हो रही है और इतना डेयरिंग कि वो खुल के मारने की, कुछ फ़ोन तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मेरा आईफोन है, लेकिन जब बाद में हमने सेटअप किया और उसको बजरंग दल वाले को आपने देखा तो इस तरह से वो खुल के बात कर रहे थे कि आपको खींच के मार देंगे, और 15-20 मिनट तक वो गालियां देते रहते थे, लगातार गालियां देते रहते। Where is the democracy that you speak about? कहते हैं विविधता में एकता का अगर सबसे अच्छा उदाहरण कहीं है तो वो हमारा हिंदुस्तान है। प्राचीन काल से इस सोने की चिड़िया का हजारों लोगों ने चीर हरण कर अपना गुलाम बनाया था। अखंडता में विभिन्नता वाले इस देश को आज़ाद कराने में हजारों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी थी। कहने को तो हम अब आज़ाद देश के नागरिक कहलाते हैं, पर आज़ादी के 71 साल बाद भी हम ना जाने क्यों अपने ही देश में गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ये बेड़ियाँ पहले की गुलामी से और भी ज़्यादा दर्दनाक और खतरनाक है, क्योंकि पहले हम गैरों की गुलामी किया करते थे और आज ना चाहते हुए भी हमें अपने ही देश में अपने ही लोगों की गुलामी करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि देश को आज़ाद कराने में जितना योगदान देश के वीर सिपाहियों का था उतना ही योगदान देश की प्रेस का भी था, और आज़ादी के बाद भी देश की उन्नति और सुधार में प्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहने को पत्रकारिता एक पेशा है, परंतु लगातार देश में हो रहे विकास एवं लोगों के बीच बढ़ती इसकी उन्माद और सनक ने आखिरकार इसे भारत के संविधान के साथ साथ देश के स्तंभ का भी दर्जा दिला दिया है। हिंदुस्तान में लगातार हो रहे अपराध एवं राजनीतिक उतार चढ़ाव की वजह से पत्रकार के साथ साथ पत्रकारिता जगत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। पत्रकारिता जो है इस देश में दबाई जा रही है। इक्कीसवीं सदी में दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पत्रकारों की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और तो और पत्रकारिता को दुनिया का सबसे खतरनाक पेशा माना जाने लगा है। भारत जो है सबसे बड़ी बात कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मुझे लगता है कि 20 वर्षों से ऐसा आया है कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हो गया पत्रकारों का जो सत्ता आती है उस सत्ता का गुणगान करता है। जैसे जैसे डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई, टीवी ने जोर पकड़ा और तब से बहुत बड़ा वर्ग पत्रकारों का ऐसा हो गया जो न्यूज़ को ब्रेक ही ऐसी करता है जो शासन को सूट करती है, या वो न्यूज़ ब्रेक करता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई मेलाफाइड इंटेंशन होता है, जिसको हम रफ लैंग्वेज में दलाली कहते हैं और थोड़ी पॉलिश लैंग्वेज में लाइजनिंग कहते हैं। तो जहाँ ये पत्रकार का स्वरूप लाइजनर का हुआ, उसी जगह से खामी आनी शुरू हो गई। जो सामाजिक इशू हैं जो आज की पत्रकारिता में गायब हो गए हैं, या जो सामाजिक इशू उठाता है उसको ऑब्सलीट या तो मान लिया जाता है या उसके पीछे शासन तंत्र पड़ जाता है। ये बहुधा देखने में आया है, ये बहुत दुखद है, परंतु ये सच्चाई है कि अगर आपने सोशल इश्यूज़ ज़्यादा उठा दिए तो मान लिया जाएगा कि आप विरोधी पार्टी के प्रचारक हैं और उनकी ओर से कार्य कर रहे हैं। जब आपको संस्थाओं पर काम करना पड़ता है तो सरकार के बगैर आप काम नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े एक्ट देने हैं, विज्ञापन लेना है, वो सरकार के बगैर नहीं होता है। इसलिए सरकार अपनी लाभ की चीज़ों के लिए पत्रकारिता पर दबाव डालती है और कलम को दबाए रखने की बात करती है कि
आप सच जो वो कहे वो दिखाओ, जनता की बात को आप ना सामने लाओ। आज के समय जो मीडिया है वो लगातार किसी न किसी पार्टी को फोकस करता जा रहा है, उसी की सारी एक्टिविटीज़ दिखाता है। हम ये जानना चाहते हैं न्यूज़ के माध्यम से कि देश में हो क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है, तो ऐसी कोई जानकारी हम तक अवेलेबल नहीं हो पाती है। न्यूज़ के माध्यम से एक तरीके से हम लोग ये समझते हैं कि न्यूज़ देखने से अच्छा है कोई हम मूवी देख लें, कम से कम उसके लिए हमारा दिमाग तो फ्रेश हो जाएगा। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वाली समिति सीपीजे के एशिया कार्यक्रम के वरिष्ठ अनुसंधान श्री सुमित गहलोत्रा के मुताबिक सन 1992 से 2018 तक हिंदुस्तान में कई ऐसे पत्रकारों की हत्या हुई है जिन्होंने अपने पेशे के प्रति ईमानदारी दिखाई थी। सुमित गहलोत्रा का कहना है कि अधिकतर पत्रकार जिनकी हिंदुस्तान में हत्या की जाती है वह या तो आपराधिक मामले के प्रति एक ईमानदार पत्रकार होने की भूमिका निभा रहे होते हैं। मीडिया ने ही जनता को ज़्यादातर जागरूक किया है, लेकिन ओवरऑल मीडिया के बिना चलना असंभव है। और आज के समय में बिना मीडिया के कोई चल नहीं सकता है। बता दें कि दंगा माफिया, ठगी फंड व अवैध शराब जैसे कारोबारियों को बेनकाब करने वाले पत्रकारों को धमकी, चेतावनी व काम बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है और इनमें से कुछ मामलों में बात ना मानने वाले पत्रकारों की हत्या भी कर दी जाती है और कई पत्रकारों को अपना काम ईमानदारी से करने की सजा के रूप में झूठे केस में फंसाकर सलाखों के पीछे भी कर दिया जाता है। 1 जनवरी 2018 से लेकर 14 दिसंबर 2018 के आंकड़ों के हिसाब से हिंदुस्तान में 53 पत्रकारों पर हमला करके उनकी हत्या कर दी गई, जबकि 61 पत्रकार अभी भी मिसिंग है। आपको बता दें कि 53 में से 34 पत्रकारों की हत्या तब हुई जब वह ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। लिहाजा भारतीय मीडिया व पत्रकारिता के आंकड़ों ने एक विचलित करने वाला स्वरूप पूरी दुनिया के सामने पेश किया है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि पत्रकारों के ऊपर हुए हमलों की कोई भी जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है। प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट बताती है कि 2018 में भारत में 5 पत्रकारों की हत्या उनके काम की वजह से कर दी गई थी और 2 पत्रकारों को सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। सीपीजे के अनुसार विश्व भर में साल 2017 के मुकाबले 2018 में पत्रकारों की हत्याएं दोगुनी हुई हैं। पत्रकारों की ऐसी दुर्दशा देखते हुए बस यही कह सकते हैं कि प्रेस स्वतंत्रता और उसके अधिकार न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व की किताबों में सिर्फ किताबों के पन्नों में ही सीमित होकर रह गई है। मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार भारत 180 देशों में से 136वें रैंक पर है, जिसके तहत भारत देश पत्रकारों के लिए असुरक्षित माना जाता है। सीपीजे का दावा है कि 2018 में दुनिया भर में हुई पत्रकारों की हत्या में 7% हत्याएं सिर्फ महिला पत्रकारों की हुई है। इस समिति ने अफगानिस्तान को दुनिया भर में पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देश घोषित कर दिया है। समिति की सूची के मुताबिक टॉप 10 मोस्ट डेडलीस्ट प्लेस फॉर जर्नलिस्ट में हिंदुस्तान के साथ साथ अमेरिका, सीरिया, इराक, इजराइल, पाकिस्तान जैसे कई अन्य देश भी शामिल हैं। रिपोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी नीतियों को पत्रकार विरोधी बताया है। समिति के किए दावों के अनुसार साल 2018 में जेल भेजे जाने वाले पत्रकारों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिसके तहत इस साल 251 पत्रकारों को जेल भेजा गया है। बता दें कि इन पत्रकारों को सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ लिखने की वजह से जेल भेजा गया था। सीपीजे के तहत दुनिया भर में पत्रकारों की हो रही गिरफ्तारी में टर्की सबसे आगे है। भगवान बुद्ध के अनुसार 3 चीज़ों को
लंबे समय तक छुपाकर नहीं रखा जा सकता। सूर्य, चंद्रमा और सत्य। गौरतलब है कि किसी लोकतंत्र वाले देश के लिए पत्रकार की हत्या का मतलब उस देश की लोकतंत्र की हत्या, और लोकतंत्र की हत्या का मतलब उस देश की सच्चाई की हत्या। अमेरिकन ऑथर होरेस ग्रीली की माने तो पत्रकारिता आपको मार डालेगी, लेकिन यह आपको तब तक जिंदा रखेगी जब तक आप इसे लेकर चलते हैं। युवा पत्रकार और मीडिया के छात्र को निष्पक्ष होना चाहिए। पत्रकारिता के छात्र में बोलने और सच्चाई को पता लगाने के लिए पर्याप्त साहस होना चाहिए। आज के युवा पत्रकार एवं पत्रकारिता के छात्र की यह जिम्मेदारी बनती है कि हर रोज बिगड़ती हुई पत्रकारिता एवं पत्रकारों की छवि को एक नई पहल के जरिए सुधारे और ईमानदारी के साथ बिना डरे अपना काम करते रहें। जर्नलिज्म बेसिकली एक तरीके का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जो न्यायपालिका के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर और विधायिका के ऊपर बना के रखता है। आज की परिस्थिति में मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा जो जर्नलिज्म है वो अपने मेन जो रूट है उससे डाइवर्ट दिखाई देती है। वर्तमान समय में जर्नलिस्ट की हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे दिहाड़ी मजदूर। ज़्यादातर क्षेत्रों में उनकी जॉब बहुत अनसिक्योर है, कब किसकी नौकरी चली जाए किसी को पता नहीं। मेरा स्पेशली गर्ल्स से कहना रहेगा कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन इतना मत करो कि खुद को खो दो। पत्रकारिता करिए, लेकिन सिर्फ मीडिया में जाकर पत्रकारिता करना ये ठीक नहीं है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिर इस लाइन में या इस फील्ड में आने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय पत्रकारिता के, और लोगों ने इसको धंधा बना रखा है जो बहुत खतरनाक परिस्थिति पैदा करेगा।